ठीक है, तो 2 टैग मैंने करा दिए, कोई डाउट है तो पूछिए, फिर तीसरा टैग स्टार्ट करते हैं। मैम एक बार इसको बता दीजिए दोबारा मैम। देखिए, ये था डिक्लेरेशन टैग, ये जहां एक्सक्लेमेटरी साइन लगा दिए। बंद, दोनों सारे टैग बंद एक ही तरीके से होते हैं। ये देखिए, बंद इसी तरीके से हुआ है, एक्सक्लेमेटरी टैग भी इसी तरीके से बंद, तो बंद करते टाइम कोई एक्सक्लेमेटरी साइन नहीं लगता है। तो डिक्लेरेशन टैग ये रहा, और ये रहा स्क्रिप्टलेट टैग। तो कंसेप्ट ये है कि स्क्रिप्टलेट टैग के अंदर हम सब कुछ लगा सकते हैं, हम डिक्लेयर भी कर सकते हैं, हम लॉजिक भी लगा सकते हैं, लेकिन डिक्लेरेशन टैग के अंदर हम लॉजिक नहीं लगा सकते, डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आया? तो अब आप कहेंगे कि मैडम से डिक्लेरेशन का कंसेप्ट ही क्यों आया, क्योंकि स्क्रिप्टलेट में ही सब कुछ काम हो रहा है। तो कंसेप्ट आता है मेमोरी लोडिंग का। अगर मेरे को एक पेज में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स डिक्लेयर ही करने हैं, तो मैं यहाँ पर वहां पर स्क्रिप्टलेट टैग यूज नहीं करूंगा। ठीक है, वहां पर हम स्क्रिप्टलेट टैग यूज नहीं करेंगे, क्योंकि स्क्रिप्टलेट टैग उतने छोटे से काम के लिए मेमोरी ज्यादा ले जाएगा आपकी। ठीक है, और मतलब प्रोग्राम हैवी कर देता है आपका स्क्रिप्टेड टैग, और डिक्लेरेशन टैग प्रोग्राम को हैवी नहीं करेगा। अगर सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर करना है आपको, तो आप डिक्लेरेशन टैग ही यूज कीजिए उस पेज में, आप स्क्रिप्टेड टैग मत यूज कीजिए। हालांकि स्क्रिप्टेड टैग के अंदर भी आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, कि वहां फिर डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, मतलब वो स्क्रिप्टेड टैग को यूज करने की जरूरत नहीं है। तो वही कंसेप्ट किया, वही प्रोग्राम देखिए मैंने अलग से तोड़ दिया यहाँ पर। ये रहा मेरा डिक्लेरेशन टैग, ये है डिक्लेरेशन टैग, और ये रहा मेरा स्क्रिप्टेड टैग। तो स्क्रिप्टेड में तो हम सारी कोडिंग कर सकते हैं, तो डिक्लेयर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मुझे एक पेज में सिर्फ डिक्लेरेशन ही डालनी है, तो हम लोग वहां पर डिक्लेरेशन टैग यूज करेंगे, ना कि स्क्रिप्टेड टैग। ठीक है, आ गया समझ में? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट टैग पे आए। यस मैम। चलिए ठीक है, यहां से ले लेते हैं तीसरा टैग। तीनों टैग आज खत्म हो जाएगा, बाकी 2 टैग थोड़े पड़े हैं। तीसरा टैग है मेरे पास, आ गया एक्सप्रेशन टैग। ये रहा, इसका सिंटेक्स देखिए, इक्वल का साइन लगा दीजिए, एक्सक्लेमेटरी की जगह अब इक्वल का साइन लगा दीजिए। इसका काम क्या होगा, ये देखिए, शो वेरिएबल वैल्यू। किसी वेरिएबल की वैल्यू को शो करने के लिए या किसी मेथड को कॉल करने के लिए हम लोग एक्सप्रेशन टैग का यूज करते हैं। ठीक है, मेथड का बॉडी आप डिफाइन करेंगे स्क्रिप्टलेट टैग के अंदर, लेकिन कॉल कराना है अगर आपको, तो आप एक्सप्रेशन टैग का यूज कर सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है, तो वेरिएबल का वैल्यू अगर मुझे शो करना है, तो मैं यहाँ पर एक्सप्रेशन टैग का यूज करूंगी। ठीक है, ये लिखा हुआ, और सिंटेक्स देखिए, इक्वल का साइन लगा दिया, और बंद करते टाइम कोई इक्वल का साइन नहीं है, तो बंद तीनों में सेम हुआ है। ये देखिए, ये देखिए, और ये देखिए। ठीक है ना? तो आते हैं कोडिंग में। जैसे यहाँ पर सी लिखा है हम लोगों ने, वेरिएबल का वैल्यू, ये हम ये स्क्रिप्टेड टैग के थ्रू तो हम सब काम कर सकते हैं, दिखा सकते हैं इसको भी, लेकिन अगर हम मुझे यही एक्सप्रेशन टैग के थ्रू दिखाना है, तो मतलब सिर्फ इसकी वैल्यू दिखानी है, तो हम लोग एक्सप्रेशन टैग के थ्रू ही दिखा सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं ये जो ऊपर कोडिंग किए हैं हम, ये वाला, ये हेलो वर्ल्ड जो 10 टाइम्स लिखा है, मैं इसके साथ साथ आई की वैल्यू भी दिखाना चाहती हूँ। ऐसा चाहती हूँ मैं कि आई की वैल्यू भी दिखाई दे मुझे, तो हम कैसे दिखाएंगे, देखिए, यहाँ एक्सप्रेशन स्टार्ट कीजिए और लिख दीजिए आई, और फिर बंद कर दीजिए। तो हेलो वर्ल्ड 0, हेलो वर्ल्ड 1, ऐसे ऐसे दिखाई देगा वो। इसको रन कर देते हैं। ये एक्सप्रेशन टैग, अभी इक्वल का साइन लगाएं और वेरिएबल का नाम लिख दीजिए, क्योंकि उस वेरिएबल में ऑलरेडी एक वैल्यू है, जो भी वैल्यू है वो प्रिंट करा देगा। तो फिर अलग से हमें आउट डॉट प्रिंट एलन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये रहा, देखिए नीचे चला गया आउटपुट, दिख रहा है हेलो वर्ल्ड 0, फिर हेलो वर्ल्ड 1, हेलो वर्ल्ड 2, आइए आई की वैल्यू है 3, 4, ये दिखाई दे रही है ना? तो नीचे चली गई है, साथ में लिख देंगे अभी, लेकिन आई की वैल्यू मुझे देखनी थी, तो मैं या तो आउट डॉट प्रिंट एलन आई लिखो, या फिर उतना नहीं लिखना है आपको, तो सिर्फ आप एक्सप्रेशन टैग लगा के आई लिखो।
ठीक है, ये कंसेप्ट होता है अभी। यानी स्क्रिप्टेड टैग एक्सप्रेशन का भी काम करता है, लेकिन जहां सिर्फ वैल्यू ही प्रिंट करानी है या सिर्फ किसी मेथड को ही कॉल कराना है, तो वहां पर हम अलग से स्क्रिप्टेड टैग ना लगा के सिर्फ एक्सप्रेशन टैग लगाते हैं। ठीक है, इसको यही डाल H1 के अंदर ही डाल दीजिए, वो साथ में ही प्रिंट कर देगा। ठीक है, इसको रन करते हैं। इसको रन कर देते हैं। ये रहा आउटपुट स्क्रीन, देखिए। दिख रहा है हेलो वर्ल्ड 0, हेलो वर्ल्ड 1, हेलो वर्ल्ड 2। ये जो 0 1 2 दिख रहा है, ये आपके आई का वैल्यू है। दिख रहा है आउटपुट। तो ये आई की वैल्यू है, ये मैंने एक्सप्रेशन, ये सिर्फ आई की वैल्यू है, और ये तो हम लोगों ने प्रिंट कराया था वो है। तो ये जो भी हमें वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट कराना है या वेरिएबल मेथड कॉल कराना है, अभी मेथड नहीं बनाया हम लोग, अगर जरूरत पड़ेगी तो मेथड भी कॉल करा लेंगे। तो एक्सप्रेशन टैग पे हम लोग काम करते हैं। मतलब ये चीज हम लोग आउट डॉट प्रिंटलन लिख के स्क्रिप्टेड टैग के थ्रू भी प्रिंट करा सकते थे, वो काम भी कर देगा। लेकिन वही कंसेप्ट है डिक्लेरेशन वाला कि सिर्फ अगर वेरिएबल की वैल्यू ही प्रिंट करानी है हमें, तो हम जो है कि एक्सप्रेशन टैग का यूज करते हैं। स्क्रिप्टेड पेज को भारी कर देगा या लोडिंग ज्यादा लेने लग जाएगा। ठीक है, ये रहा कोडिंग। तो इस एक पेज में, ये कोडिंग सामने दिखी है, इस एक पेज में हम लोगों ने एक्सप्रेशन टैग यूज कर लिया, डिक्लेरेशन टैग यूज कर लिया, और स्क्रिप्टेड तो दो बार यूज कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, ये प्रोग्राम है भैया आपका। कोई डाउट है तो पूछिए। कोई डाउट है तो पूछिए इसमें। क्लियर है मैम। ठीक है, अभिषेक समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, तो 3 टैग्स हम लोगों ने आज पढ़ लिए हैं। स्क्रिप्टेड टैग, ये प्रोग्राम में भेज दूंगी अभी आपको। डिक्लेरेशन टैग हो गया, एक्सप्रेशन टैग हो गया, ये 3 टैग हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, और इसके बाद बाकी 2 टैग और बचे हैं, वो काफी टाइम ले जाएगा हमारा। देखिए डायरेक्टिव टैग, नेक्स्ट पेज पे हमारा डायरेक्टिव टैग, उसमें खुद अगेन फर्दर 3 टाइप के डायरेक्टिव होते हैं। फिर हर एक डायरेक्टिव के अंदर अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं, और उन अलग अलग एट्रीब्यूट्स का बहुत सारा काम होता है। बहुत लंबा टाइप मतलब टॉपिक है डायरेक्टिव टैग, और आगे एक और पढ़ेंगे एक्शन टैग। तो ये काफी टाइम ले जाएगा, और ये फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी ये 3 टैग्स बताए हैं जो आपको, उस पर प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी प्रोग्राम बना लीजिए, फेबोनिकी सीरीज है या टेबल प्रिंट कराना है, वो सीरीज है आपकी। ऐसा कुछ लॉजिक लगा के अपना काम करते रहिए उस पर। ठीक है, तो इतना रखते हैं आज, और मैं भेज दूंगी इतना भी नोट्स, और जो है कि प्रोग्राम आपको अभी भी भेज देती हूँ। ठीक है, अभी बताइए नेक्स्ट क्लास कब रखनी है आपको? आज ही 2 बच्चे नहीं आए। मैम सेम सीक्वेंस रखते मैम हैं सेम ही रहेगा मैम, पहले की तरह ही, क्योंकि दिवाली तो कल है ना। दिवाली है कल, फिर परसों कोई टाइम ही नहीं किसी को, मतलब परसों तो सब खाली रहेंगे। हम परसों क्लास। हाँ, मैं वही पूछ रही हूँ कि फ्राइडे को रखना है। यस मैम। यस मैम, रखना है। ठीक है, जावा का चल रहा है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, लेकिन वो बच्चों ने क्लास अपनी होल्ड पे डाल दी है अभी कि मैडम दिवाली है करके, क्योंकि उनका होता ही है ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। अभी ट्यूसडे उन लोगों ने कल क्लास नहीं ली है, बोल के कि मैडम काम है ऑफिस में, और इधर है उधर है करके। और फिर थर्सडे को तो दिवाली ही है, शाम को 6 बजे ऑब्वियसली वो क्लास नहीं लेंगे। सैटरडे को भाई दूज है, उस दिन भी क्लास नहीं लेंगे वो लोग। तो इसलिए उन लोगों ने बोला है कि वो अब अगले हफ्ते से ही कंटिन्यू करेंगे।
हाँ हाँ, बोला तो था आपको। और जो है कि हाँ मतलब अब तो 9 तारीख पड़ेगी ना, अगले ट्यूसडे, हाँ ट्यूसडे से ही होगा, तो 9 तारीख से क्लास स्टार्ट हो जाएगी फिर से। ठीक है मैम मैं भी आऊंगा मैम। टाइमिंग 6 से 7 है, क्योंकि वो वर्किंग है सारे, 5 बजे तक अपना घर पे पहुंचते होंगे, उसके बाद लेते हैं क्लास। हेलो मैम। ठीक है हाँ 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 ठीक है। मैम मैं भी इसके आऊंगा जावा की क्लास में रिवीजन के लिए। हाँ ठीक है, और सेम लिंक है, कोई अलग से लिंक नहीं दिया वो उन लोगों को, यही लिंक है। ठीक है मैम मैंने आपको पहले भी बोला था, लेकिन मैम उधर मेरा क्लियर था, तो मैं सोचा क्या आऊं, मतलब थोड़ा आगे चले जाते तो इसलिए मैं रुक हाँ, ठीक जाता। है, तो अब है एब्स्ट्रैक्ट क्लास वाला टॉपिक चलेगा। ठीक है ठीक है चलिए, तो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी फ्राइडे को। ठीक है ओके, तो मैं लॉग आउट कर रही हूँ यहाँ से, और ये मैं भेज देती हूँ आप लोगों को अभी। ओके मैम, एंड हैप्पी दिवाली मैम। अरे सेम टू यू, हैप्पी दिवाली टू यू टू ऑल, हैप्पी दिवाली। ठीक है, मैं यहाँ से लॉग आउट करती हूँ।